कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यदि हम लगातार कोई चीज को निरंतर करते रहें तो उसके बेहतरीन परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। इफ वी डू एनीथिंग विद कंसिस्टेंसी देन यू विल फाइंड ए बेटर रिजल्ट इन फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चीनू शर्मा और आपके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुआ, दैट इज कंसिस्टेंस, निरंतरता। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जिम जाते हैं, पहले दिन जिम गए, 1.5 से 2 घंटे वर्कआउट किया और उस 1.5 से 2 घंटे में कम से कम 10 से 15 बार वो लोग मिरर को देख लेते हैं, डोले शोले बने कि नहीं बने, चेस्ट बनी कि नहीं बनी। सेम घर आते हैं, फिर मिरर में देखते हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं होता है। अगले दिन फिर गए, सेम प्रोसेस, देखा, 1 घंटे जिम की, वर्कआउट किया, 10 बार मिरर देखा, वहां घर आके देखा, कुछ नहीं, मतलब शरीर में कोई अंतर भेद नहीं मिला। सेम 3rd डे 4th डे कंटिन्यू होता है, वर्कआउट करते हैं, देखते हैं शरीर में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, बॉडी शॉडी बनी नहीं हुई, कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो रहा। बट वी नीड कंसिस्टेंसी। हम थोड़ा करें लेकिन लगातार करें। यदि आपने देखा हो कि पानी की एक बूंद यदि लगातार एक ही जगह पर गिरे तो उस जगह पर वो अपना निशान छोड़ देती है, वहां गड्ढा बना देती है। दैट इज कंसिस्टेंसी। यदि रस्सी से पत्थर को एक ही जगह पर रगड़ा जाए तो पत्थर पर वो निशान बना देती है, दैट इज कंसिस्टेंसी। लेकिन अक्सर होता क्या है? अक्सर होता यह है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें यह लगती हैं कि हम इसको कभी भी कर सकते हैं। बहुत आसान चीजें होती हैं, हम सोचते हैं कि इसको हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज कभी भी की जा सकती है वह कभी भी होती ही नहीं। अब एज एग्जाम्पल देखिए, एक एप्पल है। सभी जानते हैं कि एक एप्पल सैकड़ों बीमारियों से हमको दूर रख सकता है यदि हम एक सेब रोज खाएं। कितनी आसान प्रक्रिया है ना, सेब लेना है, धोना है, काटना है, खा लेना है। काट भी नहीं सकते तो उसको एज इट इज मुंह से डायरेक्ट खा सकते हैं, बिना काटे भी खाया जा सकता है। कितनी सिंपल प्रक्रिया है ना, कुछ करना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, लेकिन इसको हम कभी भी कर सकते हैं। और जब हम इसको कभी भी कर सकते हैं तो ये कभी भी नहीं हो सकती है। मॉर्निंग वॉक कभी भी जा सकते हैं ना, आज नहीं गए यार, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से हम सुबह टहलने जाएंगे, आज भी नहीं गए तो कल से कर सकते हैं, क्योंकि इसको कभी भी किया जा सकता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है ना, 15 मिनट वॉक करना। बट यदि ये कभी भी किया जा सकता है तो ये कभी नहीं होता है। वी नीड कंसिस्टेंसी। यदि हम एक ही चीज को लगातार करें, कई बार क्या होता है कि अक्सर लोगों को देखा है कि उनके फैट हो जाता है, पेट निकल आता है। ये कम करना है। कैसे करना है? रोज 2 घंटे 3 घंटे जो है रोज चलना है, और रोज चलेंगे, देखेंगे। कभी कभी जिम में वर्कआउट करना है, 5 घंटे वर्कआउट करना है, साला आज ही बॉडी बना के जानी है। लेकिन होता क्या है? एक्चुअलिटी ये होती है कि ऐसा संभव ही नहीं होता है और वह निराश हो जाते हैं। बट कंसिस्टेंसी, यदि एक ही छोटी सी चीज निरंतर हो, लगातार हो, तो वह अपना निशान जरूर छोड़ती है। तो वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी,
किसी काम में अगर 15 मिनट देना है तो लगातार 15 मिनट देना है। अब देखिए, ब्रश सभी लोग करते हैं, टूथब्रश आई थिंक जनरली लोग, बहुत सारे लोग 2 बार करते हैं। 2 मिनट्स इन अ डे, ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मॉर्निंग, 2 मिनट्स इवनिंग नाइट। तो बहुत छोटी सी प्रोसेस है ना, 2 मिनट ब्रश करना है। साला 2 मिनट ब्रश करने से क्या दांत साफ हो जाएंगे? नहीं। लेकिन जब यह 2 मिनट की प्रोसेस सुबह शाम होती है, मंथ होती है और फिर ईयर होती है, देन वी फाइंड द रिजल्ट्स। हम देखते हैं कि हमें बेहतरीन रिजल्ट्स इसके मिल रहे हैं, हमारे दांत चमकते हैं। अगर हम ये सोच लें कि आज हमारे दांत गंदे हो रहे हैं, या हमारे किसी व्यक्ति के दांत मान लीजिए गंदे हैं, और वह ये सोच ले कि आज साला उसको साफ करके ही मानेंगे। सुबह से घिसना चालू किया, अगर वो शाम तक घिसे, रात तक घिसे, 24 घंटे घिसे, क्या दांत साफ हो जाएंगे? नहीं होंगे। बट इफ यू डू 2 मिनट्स इन अ डे, 2 मिनट्स मॉर्निंग, 2 मिनट्स इवनिंग, एंड फॉलो द कंसिस्टेंसी, प्रतिदिन करे, महीने करे, और फिर वो महीना ईयर में बदल जाए, देन आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या परिवर्तन हो गए। अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों का लीवर डैमेज हो गया, वो मर गया, शराब पीता था। क्या एक दिन की शराब पीने से उसका लीवर डैमेज हो गया? नहीं हुआ। उसने डेली पी, कंसिस्टेंट था ना वो, आज पी, कल भी पिएगा, परसों भी पिएगा, एंड थोड़ी थोड़ी, लेकिन कंसिस्टेंट उसने काम किया, एंड ही फाइंड द रिजल्ट दैट द डैमेज ऑफ द लीवर, उसका लीवर कंसिस्टेंसी से खराब हो गया। पिज्जा बर्गर खाने से फैट बढ़ जाता है। क्या एक दिन पिज्जा बर्गर खा लेंगे तो क्या उससे फैट बढ़ जाएगा? नहीं। बट सेम प्रोसेस यदि ये कंसिस्टेंट होती है, देन वी विल फाइंड रिजल्ट इन ए लॉन्ग टाइम। अगर हम एक दिन में ही खूब दारू पी लें, खूब शराब पी लें, देन क्या होगा? क्या लीवर डैमेज हो जाएगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन हम सेम प्रोसेस को कंसिस्टेंटली करते जाते हैं, फिर वह अपना प्रभाव दिखा देती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यदि हम किसी चीज को निरंतर कर सकते हैं तो हम उसके बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ चीजें चुनिए निरंतर करने के लिए, अच्छी आदतें डालिए। अच्छी आदतों में निरंतरता में 15 मिनट वॉक करने की हो सकती है, कभी भी किया जा सकता है, लेकिन उसको हम करें, फॉलो करें रूल्स को। हम एप्पल खा सकते हैं कंसिस्टेंटली, वी विल फाइंड अ बेटर रिजल्ट इन द फ्यूचर। एक किसी अच्छे लेखक की किताब हम 1 पेज प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं ना किताब पढ़ना तो, लेकिन कभी होता नहीं है कि हम कभी इसको पढ़ सकें। लेकिन 1 पेज सिर्फ कितनी देर लगेगी? 5 मिनट 10 मिनट ना, लेकिन उसको निरंतर करें। एक किताब 1 साल में कंप्लीट होगी, कोई इशू नहीं, लेकिन उस एक किताब को पढ़ने के बाद में आप कितने अच्छे व्यक्तित्व के साथ निकल के आएंगे, इसकी कल्पना आप नहीं सोच सकते। सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, आज 1 पेज पढ़िए, कल 1 पेज पढ़िए, और जब यह चीज आपकी हैबिट में आ जाएगी, निरंतरता में आ जाएगी, देन यू विल फाइंड दैट कि आप कितने अच्छे व्यक्तित्व के साथ निखर के अपने आप को महसूस होगा कि आपका व्यक्तित्व कितना अच्छा निकल रहा है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ऐसी क्या प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इट नीड्स कंसिस्टेंसी। कुछ हैबिटें बनाइए अपनी, 1 पेज पढ़ सकते हैं, 1 एप्पल खा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो कुछ अच्छी हैबिटों को डालिए और निरंतरता से उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो व्यक्तित्व तभी निभर सकता है जब आप कंसिस्टेंट हैं किसी कार्य को करने में। तो फॉलो कीजिए उसको, एंड you will find the better result in the future.
तो ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों के साथ में हमेशा आपके लोगों के साथ में मिलता रहूँगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए यदि आपको पसंद आए तो।